श्री गणेश अंक में श्री गणेश लीला में श्री धूम्रकेतु। श्री गणेश का काली युगी या भावी अवतार धूम्रकेतु के नाम से विख्यात होगा। उस समय देश समाज की कैसी परिस्थिति होगी, इसका दिग्दर्शन गणेश पुराण 141वें अध्याय में इस प्रकार कराया गया है। कलयुग में प्रायः सभी आचार भ्रष्ट एवं मिथ्याभाषी हो जाएंगे। ब्राह्मण वेद अध्ययन और संध्या वंदन आदि कर्म त्याग देंगे। यज्ञ याग आदि और दान कहीं नहीं होगा। पर दोष दर्शन, पर निंदा एवं पर स्त्री अपमान सभी करने लग जाएंगे। सर्वत्र विश्वासघात होने लगेगा। मेघ समय पर वर्षा नहीं करेंगे। कृषक नदियों के तट पर खेती करेंगे। बलवान दुर्बल का धन छीन लेंगे और उनसे अधिक बलवान उनकी संपत्ति का अपहरण करेंगे। ब्राह्मण शूद्र कर्म करने लगेंगे और शूद्र वेद पाठ करेंगे। क्षत्रिय वैश्यों के और वैश्य शूद्रों के कर्म करने लग जाएंगे। ब्राह्मण चंडाल का प्रतिग्रह स्वीकार करने लगेंगे। प्राय सभी मूर्ख और दरिद्र होंगे। सर्वत्र हाहाकार मच जाएगा। कलयुगी मनुष्य दूसरे का धन लेकर भी शपथ पूर्वक अस्वीकार कर जाएंगे। सभी लोग पर धन की याचना करने वाले होंगे और पर धन स्वीकार करने में लज्जा एवं संकोच का अनुभव नहीं करेंगे। उत्कोच लेकर के मिथ्या साक्षी देने में लोगों को तनिक भी झिझक या आत्मग्लानि नहीं होगी। लोग सज्जनों की निंदा और दुष्टों से मैत्री करेंगे। ब्राह्मण मांसाहारी हो जाएंगे। सज्जनों का उच्छेद और दुर्जनों का उत्कर्ष होगा। मनुष्य देवताओं को त्याग करके इंद्रिय सुख में तल्लीन रहने लगेंगे। वे भूत प्रेत और पिशाच की पूजा करने लगेंगे। नाना प्रकार के वेश बना करके दंभ पूर्वक उदर पूर्ति का प्रयत्न होगा। क्षत्रिय अपने धर्म का पालन छोड़ करके भिक्षाटन करने लगेंगे। व्रत नियम आचरण सभी लुप्त हो जाएंगे। संतान वरण संकर होगी। घोर कली के उपस्थित होने पर साध्वी स्त्रियां अपने व्रत से भ्रष्ट हो जाएंगी। पर धन हरण करने वाले सभी मनुष्य म्लेच्छ प्राय हो जाएंगे। वे कुमारगामी होंगे। पृथ्वी की उर्वरा शक्ति नष्ट हो जाएगी और वृक्ष रसहीन हो जाएंगे। 5 और 6 वर्ष की कन्याएं प्रसव करने लगेंगी। उस समय स्त्री पुरुषों की पूर्ण आयु 16 वर्ष की होगी। देवता और तीर्थ लुप्त हो जाएंगे। धन अर्जन ही प्रधान धर्म होगा। इस प्रकार सर्वत्र अधर्म, अनीति, अत्याचार और दुराचार का साम्राज्य व्याप्त हो जाएगा। ईर्ष्या, द्वेष एवं मानसिक ज्वाला से सभी जलते रहेंगे। कली की अत्यंत दारुण स्थिति का विवेचन संभव नहीं। उस समय स्वाहा संधार वशटकार कर्म न होने से देवगण उपवास करने लगेंगे। वे अत्यंत भयभीत होकर के देव आदि देव गजानन की शरण लेंगे। फिर विविध प्रकार से उन सर्व विघ्न विनाशन गजानन प्रभु का स्तवन कर उन्हें बार बार नमस्कार करेंगे। तब कली के अंत में सर्व दुखाप परम प्रभु गजानन धराधाम पर अवतरित होंगे। उनका शूर्पकर्ण और धूम्रवर्ण नाम प्रसिद्ध होगा। क्रोध के कारण उन परम तेजस्वी प्रभु के शीर से ज्वाला निकलती रहेगी। वे नीले अश्व पर आरूढ़ होंगे। उन प्रभु के हाथ में शत्रु संहारक तीक्ष्णतम खड्ग होगा। वे अपनी इच्छा अनुसार नाना प्रकार के सैनिक एवं बहुमूल्य अमोघ शस्त्र अस्त्रों का निर्माण कर लेंगे। फिर पातक ध्वंसी परम प्रभु शूर्पकर्ण अपने तेज एवं सेना के द्वारा
सहज ही म्लेच्छों का सर्वनाश कर देंगे। म्लेच्छ या म्लेच्छ जीवन व्यतीत करने वाले निश्चय ही परम प्रभु धूम्रकेतु के द्वारा मारे जाएंगे। उन धर्म संस्थापक प्रभु के नेत्रों से अग्नि वर्षा होती रहेगी। वे सर्व आधार सर्व आत्मा प्रभु धूम्रकेतु उस समय गिरी कंदराओं एवं अरण्यों में छिप करके वन फलों पर जीवन निर्वाह करने वाले ब्राह्मणों को बुला करके उन्हें सम्मानित करेंगे और वे करना में धर्म मूर्ति सूर्पकरण उन सत्पुरुषों को सद्धर्म एवं सत्कर्म के पालन के लिए प्रेरणा एवं प्रोत्साहन प्रदान करेंगे। फिर सबके द्वारा धर्म आचरण संपादित होगा और धर्म में सतयुग का शुभ आरंभ हो जाएगा। ओम गण गणपति नमः। श्री गणेश अंक में श्री गणेश लीला में श्री गणेश के प्रमुख 8 अवतार। मुद्गल पुराण में कहा गया है कि विघ्न विनाशन गणेश के अनंत अवतार हैं। उनके वर्णन भी 100 वर्षों में भी संभव नहीं। उनमें कुछ मुख्य हैं। उन मुख्य अवतारों में भी ब्रह्मधारक 8 प्रमुख अवतार हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं। वक्रतुंड अवतार देव ब्रह्म को धारण करने वाला है। वह मत्स्यासुर का संहारक और सिंह वाहन पर चलने वाला माना गया है। एक दंत अवतार देही ब्रह्म का धारक है। वह मदासुर का वध करने वाला है। उसका वाहन मूषक बताया गया है। तीसरा है महोदर। महोदर नाम से विख्यात अवतार ज्ञान ब्रह्म का प्रकाशक है। उसे मोहासुर विनाशक और मूषक वाहन बताया गया है। चौथा है जो गजानन नामक अवतार है। वह सांख्य ब्रह्म धारक है। उसको सांख्य योगियों के लिए सिद्धिदायक जानना चाहिए। उसे लोभासुर का संहारक और मूषक वाहन कहा गया है। पांचवा है लंबोदर। लंबोदर नामक अवतार क्रोधासुर का उन्मूलन करने वाला। वह सत्य स्वरूप जो शक्ति ब्रह्म है उसका धारक कहलाता है। वह भी मूषक वाहन है। छठा है विकट नाम से प्रसिद्ध अवतार कामासुर का संहारक है। वह मयूर वाहन एवं सौर ब्रह्म का धारक माना गया है। विघ्नराज नामक जो अवतार हैं उनके वाहन शेष नाग बताए गए हैं। वह विष्णु ब्रह्म का वाचक धारक तथा ममतासुर का विनाशक है। आठवां है धूम्रवर्ण नामक अवतार अभिमान अनुसार नाश करने वाला है। वह शिव ब्रह्म स्वरूप है। उसे भी मूषक वाहन कहा जाता है। उस 8 अवतारों को अत्यंत संक्षिप्त कथा इस प्रकार है। पहला है वक्रतुंड। वक्रतुंड अवतार देवराज इंद्र के प्रमाद से महान असुर मत्सर का जन्म हुआ। उसने दैत्य गुरु शुक्राचार्य से शिव पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय की दीक्षा प्राप्त की। मत्सर ने इस मंत्र का जप करते हुए कठोर तप किया। उसके तपस्या से संतुष्ट होकर के भगवान शंकर ने अपनी सहधर्मिणी पार्वती और गणों के साथ उन्हें दर्शन दिया। मुदित मन मत्सर ने शिवा और शिव की प्रेमपूर्ण स्तुति की। भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर के उसे वर प्रदान किया, तुम्हें किसी से भय नहीं रहेगा। प्रसन्न चित्त मत्सर घर लौटा तो शुक्राचार्य ने उसे दैत्यराज के पद पर अभिषिक्त किया। दैत्यों ने सामर्थ्यशाली मत्सर को विश्व विजय का परामर्श दिया।
फिर क्या था। वर प्राप्त मत्स्यासुर ने अपनी विशाल वाहिनी के साथ पृथ्वी के नरेशों पर आक्रमण कर दिया। पृथ्वी के नरपति युद्ध भूमि में उस महान असुर के सम्मुख टिक नहीं सके। कुछ पराजित हो गए और कुछ प्राण लेकर के भागे। संपूर्ण पृथ्वी मत्स्यासुर के अधीन होगी। तदंतर गर्भ अनुमत असुर ने पाताल लोक पर आक्रमण किया। अमित शक्ति संपन्न असुर के द्वारा सर्वनाश होते देख शेष ने विनय पूर्वक उनके शासन में रह करके नियमित रूप से कर देना स्वीकार कर लिया। पृथ्वी और पाताल को अपने अधिकार में ले लेने के अनंतर महासुर ने देवलोक पर चढ़ाई कर दी। वरुण, कुबेर और यम आदि देवता पराजित हो गए। फिर उसने अमरावती को घेर लिया। सुरेंद्र भी पराक्रमी असुर के सम्मुख टिक नहीं सके। मत्स्यासुर सर का अधिपति हुआ। असुरों से त्रस्त ब्रह्मा और विष्णु आदि देवता कैलाश पहुंचे। उन्होंने भगवान शंकर से दैत्यों के उपद्रव का वृत्तांत सुनाया। भगवान शंकर ने असुर की निंदा की। ये समाचार जब मत्सर को प्राप्त हुआ तो वह अत्यंत कुत्सित होकर के कैलाश पर जा चढ़ा। त्रिपुरारी ने मत्सरासुर से युद्ध किया, किंतु उस त्रैलोक्य विजयी दैत्य ने भानीपति को भी पाश में बांध दिया। वह कैलाश का स्वामी बन करके वहीं रहने लगा। मत्सरासुर ने कैलाश और वैकुंठ के शासन का भार अपने पुत्रों को देकर के स्वयं वैभव संपन्न मत्सर आवास में रहने लगा। उस निष्ठुर असुर का शासन अत्यंत क्रूर था। अनीति और अत्याचार का तांडव होने लगा। दुखी देवता मत्सरासुर के विनाश का उपाय सोचने के लिए एकत्र हुए। कोई मार्ग न देख करके वे अत्यंत चिंतित हो रहे थे। उसी समय वहां भगवान दत्तात्रेय आ पहुंचे। उन्होंने देवताओं को वक्रतुंड के एकाक्षरी मंत्र गम का उपदेश देकर के उन्हें अनुष्ठान करने के लिए प्रेरित किया। समस्त देवताओं के साथ भगवान पशुपति वक्रतुंड के ध्यान के साथ एकाक्षरी मंत्र का जप करने लगे। उनकी आराधना से संतुष्ट होकर के सद्य फलदाता वक्रतुंड प्रकट हुए। उन्होंने कहा, आप लोग निश्चिंत हो जाएं, मैं मत्स्यासुर का गर्व खर्व कर दूंगा। वक्रतुंड के स्मरण मात्र से गणों की असंख्य सेना एकत्र हो गई। वे मत्स्यासुर की राजधानी पहुंचे, शत्रु द्वार पर आ गए। ये समाचार पा करके अमर्ष में भरे हुए असुर युद्ध के लिए निकल पड़े, किंतु जब उन्होंने असंख्य गणों की विशाल सेना के साथ महाकाय वक्रतुंड को देखा तो वे अत्यंत भयभीत होकर के कांपने लगे। पराक्रमी शत्रु से युद्ध उचित नहीं। लौटकर असुरों ने मत्सरासुर से कहा। इस पर त्रैलोक्यविजयी असुर अत्यंत कुपित हुआ। वह स्वयं आक्रमण की कारी शत्रु को मिटा देने के लिए समरभूमि में उपस्थित हो गया। उसके आते ही अत्यंत भयानक युद्ध छिड़ गया। 5 दिनों तक वह युद्ध चलता रहा, किंतु किसी पक्ष की विजय नहीं हो सकी। मत्सरासुर के 2 पुत्र थे, सुंदर प्रिय और विषय प्रिय। उन दोनों ने समर भूमि में पार्थिव वल्लभ को मूर्छित किया ही था कि वक्रतुंड के 2 गणों ने उन्हें मार डाला। मत्सर छटपटा उठा। पुत्रवध से व्याकुल मत्सरासुर को असुर ने समझाया और उससे शत्रु का संहार कर प्रतिशोध लेने के लिए कहा। तब वह रणभूमि में उपस्थित हुआ। वहां उसने वक्रतुंड का अत्यंत तिरस्कार किया। दुष्ट असुर, यदि तुझे प्राण प्रिय हैं तो मेरी शरण आ जा, अन्यथा निश्चय ही तेरा नाश हो जाएगा।
निश्चय ही मारा जाएगा। देव देव वक्रतुंड ने उससे प्रभावशाली स्वर में कहा। पुत्रवत से आहत भय क्रांत मत्सरासुर भयानकतम वक्रतुंड को देख करके विनय पूर्वक उनकी स्तुति करने लगा। उसको प्रार्थना से संतुष्ट होकर के दया में वक्रतुंड ने उसे अपने भक्ति प्रदान कर दी। प्रभु कृपा प्राप्त मत्स्यासुर ने निश्चिंत होकर के सुख का अनुभव किया और देवगण आनंद मग्न होकर के वक्रतुंड की स्तुति करने लगे। देवताओं को पूर्ण स्वतंत्र कर प्रभु वक्रतुंड ने उन्हें अपनी भक्ति भी प्रदान कर दी। प्रलय के अनंतर सृष्टि निर्माण में अनेक व्यवधान उत्पन्न होने पर लोक पितामह ने षडक्षरी मंत्र वक्रतुंडाय हूम का जप करते हुए गणेश को संतुष्ट करने के लिए कठोर तप करना प्रारंभ किया। उनके तपश्चरण से प्रसन्न होकर के वक्रतुंड प्रकट हुए और विधाता को अभीष्ट वर प्राप्त हुआ। तदनंतर वे सृष्टि कार्य में सम्मत हो गए। लोक पितामह के कंप से दंभ का जन्म हुआ। उसने श्रेष्ठा को प्रसन्न करने के लिए बड़ी कठोर तपस्या की। पद्म योनि ने संतुष्ट होकर के उसे सर्वत्र निर्भयता का वर प्रदान कर दिया। तब दंभ ने अपने लिए एक अत्यंत सुंदर नगर का निर्माण करवाया और वहीं रहने लगा। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने उसे दैत्य अधिपति के पद पर अभिषिक्त कर दिया। अजय दंबासुर के अत्यंत पराक्रमी सैनिक युद्ध में वीरों का सहज ही मान मर्दन किया करते थे। उन असुर वीरों के साथ दंभ ने संपूर्ण पृथ्वी को तो अपने अधीन किया ही स्वर्ग वैकुंठ और कैलाश पर भी अधिकार प्राप्त कर लिया। निराश्रित देवगण अत्यंत चिंतित और दुखी होकर के विधाता के समीप पहुंचे और उनकी स्तुति करने लगे। अत्यंत दुख से उन्होंने प्रार्थना की, प्रभु हमारी रक्षा कीजिए। समस्त देवताओं के साथ ब्रह्मा ने एकाक्षरी मंत्र से वक्रतुंड का यजन किया। वक्रतुंड प्रसन्न होकर के देवताओं के सम्मुख प्रकट हुए। देवताओं ने उन कर्णा मूर्ति वक्रतुंड का स्तमन करते हुए निवेदन किया, दारिद्र्य दुख हर प्रभु, दंबासुर के द्वारा हमें अतिशय कष्ट हो रहा है। आप कृपा पूर्वक हमें सुख शांति प्रदान करें। मैं दंबासुर को पराजित करूंगा। समस्त आपदाओं का हरण करने वाले परम प्रभु ने सुर समुदाय को आश्वासन दिया। भगवान वक्रतुंड ने सुरेंद्र को दूत के रूप में दंबासुर के पास भेजा। उन्होंने असुर से कहा, तुम प्रभु की आज्ञा स्वीकार कर लो और देवताओं को मुक्त करके उन्हें स्वाधीन रहने दो, अन्यथा परम प्रभु वक्रतुंड से युद्ध करने के लिए रण आंगन में आ जाओ। विश्वास करो, युद्ध करने पर तुम्हारा सर्वनाश सुनिश्चित है। मैं तुम लोगों का अहंकार चूर्ण कर दूंगा। दंभ का उत्तर प्राप्त करके शचीपति वक्रतुंड के समीप पहुंचे। ये गणेश कौन है? सिद्धि बुद्धि उनकी कौन है तथा उनकी स्वरूप कैसा है? मघवा के परिणाम के बाद दंभ ने तुरंत शुक्राचार्य के पास जाकर के पूछा। शुक्राचार्य ने उसे गणेश के यथार्थ स्वरूप का परिचय दिया। अमित महिमा में वक्रतुंड के अभूतपूर्ण एवं अश्रुपूर्ण दिव्य स्वरूप को जान करके दंबासुर के मन में श्रद्धा उदित हुई। उसने गणेश की शरण जाने का निश्चय किया, किंतु दैत्यगण उसका विरोध करने लगे। दैत्यपति ने सबकी उपेक्षा कर दी और वह नगर के बाहर महोदर महाकाय वक्रतुंड के चरणों पर गिर करके उनकी स्तुति करते हुए उनसे क्षमा प्रार्थना की।
सहज दया में गणेश ने उसे क्षमा कर अपनी भक्ति प्रदान कर दी। देवगण सुखी होकर के निश्चिंतता पूर्वक अपने अपने कार्य में लग गए। ओम गण गणपते नमः। श्री गणेश अंक में श्री गणेश लीला में एक दंत। महर्षि च्यवन ने मद की सृष्टि की। मद ने महर्षि के चरणों में प्रणाम किया और उनकी अनुमति से वह पाताल में शुक्राचार्य के पास पहुंचा। वहां उसने दैत्य गुरु के चरणों में प्रणाम किया और हाथ जोड़ करके दूर खड़ा हो गया। दैत्य गुरु के पूछने पर अपना परिचय देते हुए उनसे कहा, प्रभु मैं आपके यहाँ भाई महर्षि च्यवन का पुत्र हूँ। इस प्रकार आपका भी पुत्र हुआ। मेरा नाम मद है। आप कृपा पूर्वक मुझे अपना शिष्य बना लो। मैं ब्रह्मांड का महान राज्य चाहता हूँ। आप मेरी इच्छा पूरी कर दो। शुक्राचार्य ने संतुष्ट होकर के मद को शिष्य बनना स्वीकार कर दिया। सर्वार्थ कोविद आचार्य ने उसे एकाक्षरी विधान से हरीम ये शक्ति मंत्र दे दिया। मद ने अत्यंत शक्तिपूर्वक अपने गुरु के चरणों में भक्ति पूर्वक प्रणाम किया और उनका आशीर्वाद प्राप्त करके अरण्य में तप करने चला गया। शक्ति ध्यान परायण मद सर्वथा निराहार रह करके तपश्चरण करने लगा। सहस्त्रों वर्ष व्यतीत होने पर उसका अस्थि मात्र अवशिष्ट शरीर वाल्मीकि वृत्त हो गया। उसके चारों ओर वृक्ष उग आए, लताएं फैल गई। असुर के दिव्य सहस्त्र वर्षों तक कठोर तप से संतुष्ट सिंहवाहिनी भगवती प्रकट हुई। आदि शक्ति ने उसे सावधान किया तो असुर जगत जननी के चरणों में गिर पड़ा। उसकी स्तुति से प्रसन्न होकर के माता ने उसे इच्छा अनुसार वर प्रदान किया। तुम निरोग रहोगे और तुम्हें ब्रह्मांड का निष्कंटक अचल राज्य प्राप्त होगा। तुम्हारी प्रत्येक इच्छा पूर्ण हो जाया करेगी। परमेश्वरी अंतर्ध्यान होगी। मद प्रसन्न मन से घर लौटा। उसने अपने सुंदर नगर को और भी भव्य एवं सुखद बनाया। तदंतर उसने प्रमदासुर की कन्या सालसा से विवाह किया। दूर दूर के पराक्रमी दैत्य आकर के उसके नगर में रहने लगे। वे अत्यंत आदरपूर्वक गुरु शुक्राचार्य को ले आए। उन्होंने अपने शिष्य मद को राज्य पद पर प्रतिष्ठित कर दिया। सुख सुविधाओं के से संपन्न दैत्यराज मद स आनंद जीवन व्यतीत करने लगा। उसकी प्राणप्रिय सालसा से 3 पुत्र उत्पन्न हुए, विलासी, लोलुप और धनप्रिय। अत्यंत शक्ति संपन्न मदासुर ने पहले संपूर्ण धरती पर अपना साम्राज्य स्थापित किया। फिर उसने स्वर्ग पर चढ़ाई की। इंद्र आदि के देव पराजित हो गए। मदासुर स्वर्ग का शासन करने लगा। उस असुर ने शूलपाणी त्रिनेत्र को भी पराजित कर दिया। त्रिलोक्य उसके अधीन हो गया। सर्वत्र असुरों का क्रूरतम शासन चलने लगा। पृथ्वी पर स्वाहा, सौधा और वशटकार आदि समस्त धर्म कर्म लुप्त हो गए। देवताओं और मुनियों के दुख की सीमा नहीं रही। सर्वत्र हाहाकार मच गया। चिंतित देवगण सनत कुमार के समीप पहुंचे। उन्होंने अपनी व्यथा कथा सुनाते हुए असुर विनाश एवं धर्म स्थापना का उपाय पूछा। सनत कुमार ने कहा, देवगण
आप श्रद्धा भक्ति पूर्वक एक दंत की उपासना करें, वे संतुष्ट होकर के अवतीर्ण होंगे और निश्चय ही आप लोगों का मनोरथ पूर्ण होगा। देवताओं के पूछने पर सनत कुमार ने उन्हें एकाक्षरी मंत्र का उपदेश कर एक दंत का ध्यान इस प्रकार बताया कि गणेश जी के एक दंत और 4 भुजाएं हैं। उनका मुख हाथी के समान है, वे लंबोदर हैं, उनके साथ सिद्धि और बुद्धि भी हैं। वे मूषक पर आरूढ़ हैं, उनकी नाभि में शीश नाग है। वे अपने हाथों में पाश, परशु, सुंदर कमल और अभय मुद्रा धारण करते हैं। उनका मुखारविंद प्रसन्नता से खिला हुआ है। वे भक्तों के लिए सदा वरदायक और अभक्तों के विनाशक हैं। मैं उनका ध्यान करता हूँ। इसके अनंतर महर्षि ने एक दंत शब्द की व्याख्या करते हुए देवताओं से कहा, एक शब्द माया का सूचक माना गया है। वह माया देश स्वरूपा और विलासवती है। दंत शब्द सत्ता स्वरूप परमात्मा कहा गया है, इसमें संशय नहीं है। ये गणेश माया के धारक हैं और स्वयं सत्ता मात्र परमात्म रूप से स्थित हैं। इसलिए वेदवादी विद्वान इन्हें एक दंत कहते हैं। ब्रह्म ऋषि के उपदेश के अनुसार देवगण एक दंत को संतुष्ट करने के लिए उनकी उपासना करने लगे। उन्हें तप करते हुए ही 100 वर्ष बीत गए। तब मूषक वाहन एक दंत प्रकट हुए। प्रभु के दर्शन करके प्रसन्न हुए देवताओं और ब्राह्मणों ने उनके चरणों में प्रणाम किया और फिर उनकी स्तुति की। इससे संतुष्ट होकर के एक दंत ने देवताओं से कहा, वरम विरिनुत। देवताओं ने निवेदन किया, प्रभु मदासुर के शासन में देवगण स्थान भ्रष्ट और मुनिगण कर्म भ्रष्ट हो गए हैं। आप हमारा विघ्न नष्ट करके हमें अपनी भक्ति प्रदान करें। तथास्तु एक दंत ने कह दिया। उधर देव ऋषि ने मदासुर के समीप जाकर के सूचना दी। ब्राह्मणों के कठोर तप के द्वारा एक दंत को प्रसन्न कर लिया। एक दंत ने प्रकट होकर के उनकी इच्छा पूर्ति का वरदान दे दिया है। अब वे तुम्हारा प्राण हरण करना ही चाहते हैं। मद अत्यंत कुपित हुआ। वह अपनी विशाल सेना के साथ एक दंत से युद्ध करने चला। मार्ग में एक दंत प्रकट हो गए। राक्षसों ने देखा, अत्यंत उग्र मूषक आरूढ़ महाकाय नरकुंजर 4 हाथों में भयानकतम परशु और पाश आदि आयुध। ये मूषक आरूढ़ भयानक नर नाग कौन है? भयक्रांत असुर कोलाहल करने लगे। दैत्य डर गए थे। मदासुर ने अपने दूत से कहा, तुम जाकर के पूछो वह विकट नर नाग कौन है। दूत ने एक दंत के समीप जाकर के उनके चरणों में प्रणाम किया और हाथ जोड़ करके अत्यंत आदरपूर्वक उनसे पूछा, मैं त्रिलोक के अधिपति मदासुर का दूत हूँ। मेरे स्वामी आपकी अद्भुत मूर्ति देख करके अत्यंत विस्मित हो गए हैं। वे जानना चाहते हैं कि आप कौन हैं, कहाँ से आ रहे हैं और आपका क्या कार्य है। आप उसका संशय निवारण करें। एक दंत ने हंसते हुए कहा, मैं स आनंदवासी हूँ और अपने स आनंद ही यहाँ मदासुर का वध करके देवताओं को सुख प्रदान करने के लिए आया हूँ। तुम अपने स्वामी से कह दो कि वह यदि जीवित रहना चाहता है तो देव आदित्यों का द्वेष छोड़ करके मेरी शरण में आ जाए, अन्यथा मैं उसका वध अवश्य करूँगा। दूत ने जब एक दंत का संदेश मदासुर को दे दिया तो उसे नारद जी को बात स्मरण आई। उसने एक दंत के कर कमलों में अमित तेजस्वी परशु और पाश देखा। इतने पर भी महाक्रूर असुर मद युद्ध के लिए प्रस्तुत हो गया। आहा, मदासुर ने अपने धनुष की प्रत्यंचा पर शर रखा ही था कि तीव्र परशु उनके वक्ष में प्रविष्ट हो गया। असुर पृथ्वी पर गिरा
और मूर्छित हो गया। कुछ ही देर बाद सचेत होकर के उसने परशु उठाकर देखना चाहा, पर वह दिव्य अस्त्र उसके हाथ से छूट करके एक दंत के कर कमलों में लौट गया। आश्चर्यचकित मदासुर ने कुछ देर विचार किया। उसने समझ लिया ये सर्वात्मा सर्वसम्मत परमात्मा है। बस वह अपनी आसुरी भाव छोड़ दौड़ करके प्रभु के चरणों में लेट गया और हाथ जोड़ करके स्तुति करते हुए उसने कहा, प्रभु आज मुझे आपका दुर्लभ दर्शन प्राप्त हो गया। ये मेरा परम सौभाग्य है। मैं आपकी शरण हूँ। आप मुझे क्षमा कर अपनी दृढ़ भक्ति प्रदान करें। जहाँ देवी संपदा से पूर्ण मेरी पूजा आराधना हो, वहाँ तुम मत जाना। कहते हुए प्रसन्न एकदंत ने उनसे कहा, इसके विपरीत आसुरी भाव के कर्मों का फल तुम भक्षत करने लगना। एकादंत से वर प्राप्त करके मदासुर पाताल में चला गया और प्रसन्न देवगण मूषक वाहन की स्तुति कर अपने अपने स्थान को चले गए। एक बार विष्णु ने एक दंत की उपासना की। एक दंत ने प्रसन्न होकर के उन्हें मणि रत्न चिंतामणि दे दी। वह चिंतामणि शचीपति के विष्णु के अवतार कदम पुत्र महामुनि कपिल को दे दी। प्रसिद्ध गणासुर ने बलात् उक्त मणि महिषी कपिल से छीन ली। कपिल की प्रार्थना पर गणेश ने अश्व पर आए कुपित गणासुर का शिरस छेद कर वह मणि पुनः कपिल देव को लौटा दी। महाविरक्त कपिल ने उक्त चिंतामणि अत्यंत आदरपूर्वक त्रैलोक्य पावन एक दंत के गले में पहना दी। ओम गण गणपति नमः।